नमस्ते साथियों। आज आपका टॉपिक है वाक्य विचार। एक चीज़ हम आपसे करना चाहते हैं। देखिए, एक दिन हम लगभग 2-3 वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि समय कम है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा से पहले, समय के पहले आपका कोर्स हिंदी का पूरा हो जाए। इसलिए हम थोड़ा वीडियो डाल रहे हैं। देखिए, 3 वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा वीडियो लगभग 15-20, 10-15 ऐसे रहता है, इसलिए हम ज़्यादा पढ़ाते नहीं जिससे आपको खूब छुट्टी। इसलिए आपको कम ही समय पढ़ाते हैं जिससे आप अगर रिवीजन कर लीजिए। बस आप देखना चाहते हैं तो 10-5 मिनट का वीडियो रहता है, इसलिए आप पढ़िए। इसलिए हम ज़्यादा पढ़ा नहीं रहे हैं अभी, ठीक है। आपका किसी तरह कोर्स पूरा हो जाए और आपका जो हम पढ़ा वो परीक्षा में आ जाए। चलिए चलते हैं वाक्य विचार पर। और एक बात और बता दें, जो हम बता रहे हैं ये जान लीजिए, हम तो 100% नहीं कर सकते, लेकिन यह 90% फंसेगा जरूर, मिलेगा जरूर। परीक्षा देकर आएंगे आप तो आप कहेंगे हाँ मिला कि नहीं मिला, ठीक है। चलिए चलते हैं वाक्य विचार। सबसे पहले ये जानिए वाक्य किसे कहते हैं। जैसे वर्ण जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। जब दो वर्ण मिलते हैं क्या बनता है? शब्द। जब शब्द मिलेंगे तो क्या होगा? वाक्य। तो वाक्य के विचार। पहले देखिए वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के अंग 2 है। कौन कौन? उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है ना, मोहन फुटबॉल खेलता है, इसमें उद्देश्य क्या है? मोहन ना। और जो उद्देश्य के बारे में बताया हुआ विधेय होता है। तो मोहन क्या है भैया आपका? जैसे मान लीजिए लिख दें, मोहन फुटबॉल खेलता है ना। मोहन फुटबॉल खेलता है भैया, तो मोहन फुटबॉल खेलता है, उद्देश्य इसमें क्या है? मोहन है। अब जो उद्देश्य के बारे में बताएं, उद्देश्य के बारे में यह है कि मोहन क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो ये क्या है भैया? आपका विधेय, ठीक है, समझ गए। अब चलिए देखिए, वाक्य अगर अंग पूछता है तो उद्देश्य और विधेय 2 होते हैं, और अगर वाक्य के प्रकार पूछेगा तो कितने होते हैं? 2 उसके भी होते हैं। एक रचना के आधार पर होता है ना, एक अर्थ के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे पूछ सकता है वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको 2 बताना है। एक होता है रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से, और एक अर्थ के आधार पर या अर्थ के दृष्टि से। अब पहले हम चलते हैं रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। देखिए, अभी वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। अगर आप पूछा रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते? रचना, ये देखिए यहाँ रचना के आधार पर भैया कितने होते हैं? ये भी आपके 3 होते हैं। कौन कौन होता है? देखिए, एक होता है आपका संयुक्त वाक्य। देखिए, हम कोशिश करते हैं व्हाइट बोर्ड लिख दें जिससे आपको कम समझ। संयुक्त वाक्य। एक होता है आपका मिश्र वाक्य, और एक अभी है सरल वाक्य, ठीक। देखिए, हम सरल वाक्य उसे हम तो कहे थे जनवरी में आपका क्लास पूरा कर देंगे, लेकिन ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, पूरा नहीं कर पाए। कोशिश करेंगे जल्दी जल्द पूरा कर दें, ठीक है। तो अगर रचना के आधार पर वाक्य पूछता है तो आपको कितना बताना है? 3। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य ना भैया। अगर रचना के आधार पर वाक्य पूछेगा तो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। अब अगर अर्थ के आधार पर पूछता है, कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के? तो कितना बताना है आपको? 8, ठीक है। वो कौन कौन है भैया? एक होगा आपका विधिवाचक वाक्य। कौन? विधिवाचक। देखिए, लिखने में समय लगता है, इसलिए हम पहले से ही लिख देते हैं विधिवाचक वाक्य। दूसरा क्या है भैया? विधिवाचक नहीं, विधानवाचक होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं विधानवाचक। दूसरा होता है निषेधवाचक। निषेधवाचक, निषेधवाचक 2 हो गए।
तीसरा है आपका भैया प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्न। चौथा है आपका आज्ञावाचक, चौथा क्या है? आज्ञावाचक। इसके बाद छठवां क्या है भैया आपका? इच्छावाचक, इच्छावाचक। देखिए जो चीज़ दिखाई ना दे हम बोलते हैं उससे आप लोग कर लीजिए ना। इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हुआ। छठवां है आपका संदेहवाचक, संदेहवाचक। इसके बाद सातवां है संकेतवाचक, संकेतवाचक। आठवां क्या है भैया? विस्मयादिवाचक, विस्मयादिवाचक। देखिए एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर सबसे पहले जानिए वाक्य किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी क्या होती? वर्ण होती। जब दो वर्ण मिलेंगे क्या होगा? बनेगा भैया शब्द। जब शब्द मिल के बनेंगे एक क्या बनेगा? वाक्य बनेगा ना। अब चलते हैं वाक्य के आगे। सबसे पहले वाक्य कितने आएंगे भैया? 2, उद्देश्य और विधेय। जैसे जिसके बारे में बताया जाए वह क्या है आपका? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में बताया जाए तो विधेय। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है, इसमें उद्देश्य कौन है भैया? मोहन। और मोहन का उद्देश्य क्या है? फुटबॉल खेलना ना। तो ये विधेय हो गया। ठीक है। अब चलिए वाक्य प्रकार। देखिए वाक्य प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको आप मोस्ट मान चलिए। तो वाक्य के आधार कितने होते हैं भैया? 3 ना। जब रचना के आधार पर पूछता है तो आपको 3 बताना है। कौन कौन? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। समझ गए आप? रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3। ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूछता है भैया कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार हैं, जब अर्थ के आधार पर वाक्य आ जाए तो आप कितना बताना पड़ेगा? 8। ठीक है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए इसको मोस्ट मान के चलिए 100%, क्योंकि काफी परीक्षाओं में पूछा है और हमेशा पूछता रहता है। ठीक है। देखिए इतना बता दिए हैं, ये सब जान जाइए आप। केवल रचना के आधार पर वाक्य याद कर लीजिए और अर्थ के आधार पर वाक्य। अब हम आपको इसके बारे में नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। संयुक्त वाक्य कहाँ होता है, मिश्र वाक्य कहाँ होता है, सरल वाक्य कहाँ होता है, और इसके बारे में लगभग 2 क्लासेस पे रहेगी। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।